जैसे कि मैं आपको बता दूं, पंचायत चुनावों की लहर चारों तरफ दौड़ रही है। ऐसे ही बेलघाट ब्लॉक के बारी गांव से श्रीमती शिल्पी सिंह अनुज वधू संजय सिंह को चुनाव चिन्ह में मिला खड़ाव। माना जाता है कि बेलघाट ब्लॉक के बारी गांव से जितने भी प्रत्याशी चुनाव के लिए खड़े हुए हैं, उन सब में श्रीमती शिल्पी सिंह सबसे ज़्यादा शिक्षित मानी जाती हैं। हमारे संवाददाता ने शिल्पी सिंह से पूछा, जैसे कि चुनाव का स्लग है सबका साथ सबका विकास, तो मैं बारीगांव समझ सम्मानित जनता से यह विनम्र निवेदन करना चाहती हूं कि सब मिलकर चुनाव में हमारा साथ दें। फिर जीतने के पश्चात हम सब मिलकर गांव का विकास कार्य संपन्न कराएंगे। हर तरफ अच्छी सड़कें होंगी, ढकी हुई नालियां होंगी, रोड पे अच्छी लाइट होंगी, हर घर में शौचालय, गरीबों को छत एवं गांव का चौमुखी विकास कार्य संपन्न कराया जाएगा। हमारे संवाददाता ने शिल्पी सिंह से पूछा, आपके गांव में कितने वोटर हैं तथा कितने मतदान होते हैं। शिल्पी सिंह ने जवाब दिया, हमारे गांव में लगभग 6400 वोटर हैं एवं 4000 से 4500 लोग मतदान करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारे परिवार ने हमेशा से बारीगांव जनता की सेवा एवं संरक्षण की है और इस बार महिला सीट आने के पश्चात बड़े भैया श्री संजय सिंह एवं बारीगांव की सम्मानित जनता ने मुझ पर भरोसा किया, इसलिए मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरी उतरूं। बारी गांव में ही यात्रा के क्रम में हम जब घूम रहे थे, तभी नज़र हमारी यहाँ की जो मतदाता हैं इन पे पड़ा। अपना नाम बताएं। मेरा नाम ज्योति सिंह है। ज्योति सिंह जी जो भावी प्रत्याशी हैं शिल्पी जी, उनके विषय में क्या कहना चाहेंगे, दो शब्द केवल? तो वो हमको उनसे बहुत उम्मीद है कि वो पढ़ी लिखी हैं। हम ये चाहते हैं कि वो गांव की प्रधान बने और हमारे गांव का विकास करें, और महिलाओं के लिए हम चाहते हैं कि वो बहुत कुछ करें। हमको उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। धन्यवाद। दूसरे व्यक्ति हमारे सामने उपस्थित, अपना परिचय बताएं। हमारा परिचय मैं उनको मालूम है। हमारे प्रत्याशी 3 हैं, तराज हैं हमारे ग्राम सभा के लिए। वो काम करेंगी और उनको लक्ष्य है कि पूरी जनता उनको जानती है, हर तरह से उनको मानती है। आप आगामी जो हमारी यहाँ की प्रधान पद की प्रत्याशी हैं, उनसे क्या आशा करते हैं? आशा हम बहुत करते हैं, बहुत व्यक्त करते हैं। आशा इतना करते हैं कि जो काम अधूरा है वो पूरा होगा जनता के लिए। साथियों, चुनाव की यात्रा जारी है और ग्राम प्रधान के चुनावों के विभिन्न कवरेज करते हुए एबीपीएस की खबर आज गोरखपुर जनपद के दक्षिणांचल में स्थित बेलघाट जो ब्लॉक है, उस ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले बारी गांव में आज अपनी यात्रा करते हुए पहुंच चुका है। इस ब्लॉक के अंतर्गत तमाम महिला प्रत्याशियों को देखा सकता है जो अपने जीत के दावे को पुष्ट कर रही हैं। इसी क्रम में जब मैं आज बारी गांव पहुंचा हूं, तो मेरी मुलाकात महिला प्रत्याशी से हुई, जिनका परिचय मैं नहीं दूंगा क्योंकि मैं मास्क नहीं लगाया हूं, मुझे सांस लेने में बोलने में दिक्कत हो रही है। लेकिन कोविड-19 जो का नियम है उसको पूर्ण से पालन कराने के लिए बीपीएस संकल्पबद्ध है। सभी लोगों के चेहरे पर मास्क लगे हुए हैं, सभी का हाथ मैंने सैनिटाइजर के माध्यम से सैनिटाइज कराया। आप पढ़ी लिखी महिला हैं, आप राजनीति में क्यों आना चाहती हैं? मैं राजनीति में इसलिए आना चाहती हूँ कि जैसे कि हमारे परिवार ने शुरू से ही बारी गांव की जनता की सेवा एवं संरक्षण किया है। आपके ससुर जो हैं, नाम तो महिलाएं पढ़ने लेती हैं, कितने वर्ष से राजनीति में सक्रिय योगदान दे रहे हैं, कुछ उस पर प्रकाश डालें। 10 वर्ष से। आप राजनीति में आई हैं, तो इसके अलावा आप गांव के जो सड़कें हैं बहुत सकरी में आया हूँ, देखा हूँ प्राय। तो दूसरी बात है कि आपका बारी गांव का विकास किस मुद्दों को लेकर, किस मुद्दों पर करना चाहेंगे? मैं बारी गांव के विकास को लेके ये चाहूँगी कि मेरे गांव की सड़कें अच्छी हों, ढकी हुई सुसज्जित नालियाँ हों, रोड पे अच्छी लाइटें हों और गरीबों को आवास प्रदान कर सकें। तीसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आने वाले समय में जैसे जो सबसे मुख्य है शिक्षा पर आपका कितना अधिक जोर रहेगा कि जो आप यहाँ घुमंतू बच्चे घूम रहे हैं,
इनको किस प्रकार से आप शिक्षा में अधिक से अधिक जोड़ने की कोशिश करेंगे? सर, मैं शिक्षा के बारे में ये कहना चाहूँगी कि मेरे घर द्वारा एक स्कूल खुलवाया गया है। जितने भी जैसे जो बच्चे गरीब होते हैं या घूमते हैं, उसको मैं उस स्कूल में एंट्री करवा के और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करवाना चाहूँगी। जैसा आपके कहना, महिलाओं में कुपोषण की एक बहुत बड़ी समस्या है, इसको दूर करने सरकार लगातार निरंतर लगी हुई है। इस बारी गांव में जो आंगनबाड़ी केंद्र है वह पूर्ण से संचालित हो रही है, मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन आपकी योजनाएं आगामी समय में जब प्रधान हो जा रही हैं तो आंगनबाड़ी में जो कुपोषण की समस्या को किस प्रकार से दूर करेंगी? बारी गाँव में जो भी कुपोषण की समस्या है, मैं सरकार के द्वारा जो भी चीज़ें आती हैं, जैसे विटामिन की गोलियां, दरिया और जो भी चीज़ें आती हैं, मैं उनको सब तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी ताकि उनको लाभ मिल सके इसका। एबीपीएस के माध्यम से आप लोगों में क्या संदेश देना चाहती हैं? बारी गांव के जो भी मतदाता हैं उनसे आप क्या कहना चाहती हैं? मैं यह कहना चाहूँगी कि एक बार बारी गांव की समस्त सम्मानित जनता मुझे सेवा का अवसर दे और मेरा यह विनम्र निवेदन है कि वो हमारा साथ दे। सबका साथ सबका विकास। आने वाला समय पर जैसा कि चुनाव का स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, तो मैं बारी गांव के समस्त सम्मानित जनता से यह अपील करना चाहूँगी कि वो हमारा साथ दें। और विकास के बारे में मैं यह बताना चाहूँगी कि जैसे भी हमें सरकार की तरफ से जो भी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, उनमें से जैसे हम अच्छी रोड बनवाएंगे, ढकी हुई सुसज्जित नालियाँ और घर घर में शौचालय। गरीबों जैसे हमारे वहाँ अमीर गरीब सब लोग रहते हैं और बारी गांव में बहुत लोग गरीब हैं, तो मैं उन लोगों को जो भी सरकार की तरफ से मिलेगा, जो भी सामान प्राप्त होगा, तो मैं उन लोगों को लाभ पहुंचाना चाहूँगी कि उन तक मैं पहुंचाने का प्रयास कर सकूं और करूँगी भी। इस वर्ष महिला सशक्तिकरण दिवस माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा चलाया जा रहा है। सीएम यूपी का कहना है कि नारी सशक्त होगी तो राष्ट्र सशक्त होगा। 10-90 ईस्वी की एक अच्छी शुरुआत है और आने वाले पंचायती चुनाव में जिस प्रकार से महिलाओं की संख्या काफ़ी बढ़ाई गई है, गांव-गांव महिलाएं मुखर हों और अपनी बातों को समाज में रख सकें। मैं भावी प्रत्याशी से आशा करता हूं कि महिलाओं की जो भी समस्याएं आएंगी, गांव में अगर किसी महिला पे किसी प्रकार का अत्याचार होता है तो यह कदम से कदम मिला के शासन के साथ खड़ी होंगी। उस महिलाओं के विषय में आपसे मैं क्वेश्चन करना भूल गया था। ये बताइए, जो महिलाओं के लिए तमाम तरह की योजनाएं आती हैं उसका प्रचार प्रसार कैसे करेंगी आप? मैं महिलाओं के लिए महिलाओं के साथ कदम में कदम मिलाकर चलना चाहूँगी और किसी प्रकार की भी दिक्कत होगी अगर उनके साथ, तो मैं आवाज़ उठाऊँगी और अधिकारियों तक पहुंचना चाहूँगी। अधिकारियों के बीच में पहुंचकर मैं उनके समस्या का निवारण करूँगी। आजकल महिलाओं में कुपोषण की मात्रा ज़्यादा बढ़ती है, इसके लिए क्या आपकी प्लानिंग है भविष्य के लिए अगर आप प्रधान हो रहे हैं तो? एक प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? पढ़ा लिखा हो तो गांव का विकास कर सकता है, क्योंकि आज डिजिटल क्रांति जो हमारे माननीय मोदी जी का सपना है वो पूरा कर सकता है। डिजिटल के माध्यम से आने वाले सभी अंग्रेजी में जो भी शासनादेश आते हैं उसको पढ़ लिख सकता है और उसका अनुपालन करा सकता है। शिल्पी जी हमारे बगल में खड़ी हैं, जो यहाँ की भावी प्रत्याशी हैं, जिनका चुनाव चिन्ह खड़ाऊ है। मैं इन्हीं से इनके इतिहास के विषय में जानना चाहता हूँ कि इनकी शैक्षिक योग्यता क्या है, क्योंकि शैक्षिक योग्यता एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जो प्रत्याशी में होनी चाहिए। सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम शिल्पी सिंह है, मैं बारी गांव से हूँ। शिल्पी जी, आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है? मेरी शैक्षिक योग्यता MA प्लस B.Ed है। MA आपने किस विषय में किया है? हिंदी से। आपको भावी एक प्रधान के रूप में जनता देख रही है, सबसे पहली प्राथमिकता में आप किस पे ध्यान देना चाहेंगे अब आप यहाँ के प्रधान हो रही हैं तो? मैं सबसे पहली प्राथमिकता में शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान देना चाहूँगी। आपके गांव का शिक्षा का क्या स्तर है, आपको मालूम होना चाहिए, आप प्रधान है तो बताएंगे। मेरे गांव के शिक्षा का स्तर 50.55 समथिंग वाला। 50 to 55। कितने प्राथमिक विद्यालय आपके गांव में हैं और कितने प्राइवेट विद्यालय आपके गांव में स्थित हैं? बारी गांव में चुनाव यात्रा करते हुए हम लोग
एक महिला जो यहाँ की मतदाता हैं उनके पास पहुँचे, उनसे जानने का ये हम कार्य करते हैं कि जो हमारी भावी प्रत्याशिनी हैं प्रधान पद की, उनके विषय में इनका क्या कहना है। पहले अपना नाम बताइए। विभा सिंह। विभा जी, ये बताइए जो शिल्पी सिंह हैं आपकी प्रधान पद की प्रत्याशिनी हैं, उनसे क्या आशा करती हैं। हमारी शिल्पी सिंह पढ़ी लिखी हुई हैं और उनसे यही आशा करते हैं कि आप बारी गांव के सम्मानित जनता के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे। मैं बारी गांव के समस्त सम्मानित जनता से यही कहना चाहूँगी कि वो हमारा साथ दें और मेरे चुनाव चिन्ह खड़ाओं पे मुहर लगाकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। बारी गांव के इस रिपोर्टिंग डेस्क के माध्यम से मैं ये आशा करता हूं कि जितना इन्होंने कहा है वह सभी वादों पे खरी उतरें और जनता की जो कसौटी है उस पर अधिक से अधिक उतरने की कोशिश करें। मैं ऐसा आशा करता हूं। ABPS खबर के लिए मैं डॉक्टर मनोज कुमार मिश्रा, बारी गांव, गोरखपुर से।